अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंड बीम कहाँ पर देना चाहिए, बैंड बीम क्या होता है और इसका फ़ायदे क्या हैं। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि बैंड बीम कहाँ किस हाइट तक देना चाहिए, इसकी मोटाई कितनी रखनी चाहिए और इसका साइज़ क्या होना चाहिए। आपको सामने नज़र आ रहा होगा, ये हमारा मुकम्मल जो है वो बैंड बीम है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बैंड बीम होता क्या है। ये एक आरसीसी स्ट्रक्चर होता है जो पूरी बिल्डिंग को जो है वो एक यूनिट की तरह मजबूत कर देता है। यानी जब आपके घर में जैसे अर्थक्वेक है, ज़लज़ला वगैरह आता है, तो उसके खिलाफ आपके घर में जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और आपकी दीवारों में क्रैक्स नहीं आते और आपकी जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं कॉलम और दीवारों के, उनमें भी क्रैक्स नहीं आते। बैंड बीम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये रेजिस्टेंस पैदा करता है अर्थक्वेक्स यानी ज़लज़ले के खिलाफ। ज़लज़ले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में आप रोज़ सुनते होंगे सोशल मीडिया वगैरह पे और न्यूज़ चैनल्स में कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़लज़ले पाकिस्तान में आना शुरू हो गए हैं। पहले जो बैंड बीम होता था वो छत के साथ दे दिया जाता था, लेकिन अब जो स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं वो डिज़ाइन कर रहे हैं, वो अमूमन जो है वो आपके ये जो विंडोज़ होती हैं इनके लिंटर लेवल तक जो है वो दे रहे हैं बैंड बीम। अंदर आ जाएं जी, अंदर आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने मुकम्मल जो है वो बैंड बीम इस घर में दिया है और कितनी हाइट पे दिया है वो भी आपको बताऊँगा। और इसकी बैंड बीम की जो हमारी थिकनेस है या हाइट मोटाई है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि अभी इसकी छत का काम स्टार्ट हो गया है, शटरिंग आ रही है हमारी। कल से हम जो है इसका फॉर्म वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा रश भी ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं जी, कैमरा मैन अगर आपको दिखाए, ऊपर मुकम्मल जो है वो बैंड बीम है। बैंड बीम जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है कि आपके घर को एक यूनिट की तरह रखता है, यानी आपका जब ज़लज़ला वगैरह आता है या किसी की मौसमी असरात होते हैं तो आपके घर को महफूज रखता है। और आपकी दीवारों में ज़्यादा जो क्रैक्स आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि आप बैंड बीम नहीं देते। उसके बाद ये कितनी हाइट पे देना चाहिए, तो आजकल जो ज़्यादातर स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन कर रहे हैं वो 8 फीट पे इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। यानी आपकी जो विंडो होगी वो 6 फीट बाई 8 फीट में इजीली, जैसे ही आपको सामने नज़र आ रहा है ये 6 फीट बाई 8 फीट की विंडो है। तो यानी आपका जो आपको लिंटल बीम होते हैं वो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जो है वो इसी बैंड बीम में कवर हो जाते हैं। पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी हमारे 7 मरले वाला प्रोजेक्ट जो था गुलबर्ग ग्रीन में एफ ब्लॉक में, उसकी भी मैंने बैंड बीम की वीडियो शेयर की थी कि जी बैंड बीम क्यों ज़रूरी है। अक्सर हमने ये भी देखा है कि जो बैंड बीम है वो नहीं दिया जाता, डायरेक्ट चुनाइयाँ लगा के उसके ऊपर जो है वो लेंटर डाल दिया जाता है। ये बहुत ही गलत तरीका है। जब भी आपने घर बनाना है तो बैंड बीम जो है वो लाजमन देना है। अब बैंड बीम की अगर थिकनेस और मोटाई वगैरह की बात की जाए तो मिनिमम जो उसकी विड्थ होगी वो 9 इंच होनी चाहिए और डेप्थ जो है वो 1 फीट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो है कम भी नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अक्सर हमने ये भी देखा है कि जो बीम्स वगैरह होते हैं और कॉलम, उनको साइज से बढ़ के दे दिया जाता है। जब भी आप अपने घर का आर्किटेक्ट ड्राइंग तैयार करवाएं तो स्ट्रक्चर इंजीनियर से स्ट्रक्चर लाजमी डिज़ाइन करवाएं, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर उस जगह को सॉइल टेस्ट के मुताबिक डिज़ाइन कर रहा होता है। उसको आइडिया होता है, उसको सॉइल टेस्ट से पता चल जाता है कि इस मिट्टी की कैपेसिटी, लोड बेरिंग कैपेसिटी कितनी है और ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है। तो जब भी स्ट्रक्चर इंजीनियर इस बिल्डिंग को डिज़ाइन करेगा तो इंशाल्लाह आपके कभी भी घर में क्रैक्स नहीं आएंगे और उसकी वो जिम्मेदारी होती है। उसके बाद जो हमारा आप देख सकते हैं 8 फीट पे हमने जो है वो बैंड बीम दिया है और इसके ऊपर हमने फिर चुनाई की है। किसी जगह जहां पर हमारा लोड ज्यादा आ रहा है वहां पर हमने दोबारा बीम देंगे छत में, जो आधा छत में हमारा बीम होगा, यानी 6 इंच छत में होगा और 6 इंच लटक में होगा। इंशाल्लाह जब हम छत लगा लेंगे, हम उस बीम का स्टील बांधेंगे तो मैं आपके साथ डिटेल से वीडियो शेयर करूंगा कि हम जो है वो शटरिंग कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं और स्टील कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं और स्टील जो है वो छत में कैसे देना चाहिए, कैसे बांधना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात होते हैं कि जी हमारी छत जो बहुत मजबूत हो, हम उसमें ज़्यादा स्टील यूज़ करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी चीज़ होती है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर ने डिज़ाइन करनी होती है। तो बैंड बीम जो है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर से लाजमी आप डिज़ाइन करवाएं। इसके 2 से 3 स्टेज होते हैं। एक तो आपका डीपीसी लेवल पे होता है, अक्सर जो है वो डीपीसी लेवल पे भी आपका बैंड बीम दे दिया जाता है। यहाँ पर जो हमने नीचे प्लिंथ बीम डाला है उसको भी मुकम्मल हमने जो है वो नीचे से हर एक दीवार के नीचे दिया है। उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा कि हमने प्लिंथ बीम कैसे डाला है। उसके बाद जो दूसरा सा स्टेज होता है वो होता है आपकी जो दरवाजे और लिंटर लेवल होते हैं, इसके ऊपर अक्सर जो है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं। तीसरा जो स्टेज होता है वो छत में भी डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद चौथा स्टेज होता है वो आपकी पैरापिट वाल जो होती हैं उसमें भी है। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारी पीछे जो रिटेनिंग वाल है, यानी बाउंड्री वाल है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं हमने बीम दिया है। ये 9 इंच बाई 9 इंच का हमने बीम दिया है और इसके हर तकरीबन 7 से 8 फीट के फासले पे हमने कॉलम भी दिए हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं कि जो गहराई वाले प्लाट्स होते हैं उसके जब आप बाउंड्री वॉल बनाते हैं तो इसके
ऊपर जो टॉप पे भी बीम दे दें और कॉलम पार्टीशंस पे ज़रूर दें। उससे ये होगा कि आपकी ये दीवार कभी भी क्रैक नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ जब दूसरा घर बनेगा उसकी एक्सीवेशन होगी, अगर वो बेसमेंट बनाते हैं तो आपकी ये दीवार गिर भी सकती है और इसमें क्रैक भी आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन हमने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया है। आप देख सकते हैं बेहतरीन चुनाई वर्क इसका मुकम्मल हो चुका है। कॉलम भी आप देख सकते हैं, जबकि अक्सर आपने देखा होगा कि बाउंड्री वाल जो होती हैं उसमें कॉलम नहीं दिए जाते, लेकिन हम जहाँ भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम उसमें जो है वो कॉलम्स और इन चीज़ों का खास क्या रखते हैं, क्योंकि एज ए इंजीनियर ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम सिर्फ जो एज ए कंट्रैक्टर काम ना करें बल्कि एज ए इंजीनियर काम करें और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि जो ओनर होते हैं वो इतना एक्सपेंस कर रहे होते हैं। इतने मुश्किल टाइम में अगर कोई बंदा घर बना रहा है तो मेरा ज़ाती जो ख्याल है कि वो उसके घर को अपना घर समझ के हमें तैयार करना चाहिए, ताकि उसको जो है वो फ्यूचर में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। और उसके बाद इसकी हाइट भी आप देख सकते हैं, तकरीबन 11.5 फीट हमने हाइट रखी है। आप घर की हाइट जो है वो जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना ही आपके घर में वेंटिलेशन और जो टेम्परेचर होगा घर का वो बेहतरीन रहेगा। उसके बाद इसकी इंशाल्लाह कल हम जो है वो शटरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब इसकी शटरिंग हो जाएगी तो फिर आपके साथ मैं डिटेल से वीडियो शेयर करूंगा कि हमने शटरिंग कौन सी इस्तेमाल की है, और शटरिंग के ऊपर जब स्टील बांधेंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने शटरिंग कैसे चेक करनी है, स्टील कैसे चेक करना है, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपने छत में नहीं करनी, ताकि आपकी छत में भी क्रैक्स ना आए। क्योंकि छत में भी क्रैक्स आते हैं, फिर सेम आती है, और हमें अक्सर कहा जाता है कि आके जी केमिकल वाटर प्रूफिंग करें, तो वो उसकी रीज़न यही होती है कि आप छत की जो है वो प्रॉपर स्टील नहीं डालते। उसके बाद जो आपको मैं बताता चलूँ कि जो बेंड बीम की कंक्रीट होगी और स्टील होगा उसको आपने लाजमी चेक करना है। एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग आपने स्टील बांधना है, और जो कंक्रीट होगी उसकी जो रेशियो होगी वो आपने खास चेक करनी है, 1:4 होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्टील डालने से आपका बेंड भी मजबूत नहीं होगा बल्कि उसमें कंक्रीट जो है वो मजबूत होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल हाजिर हूँगा इंशाल्लाह। हमारे दूसरे प्रोजेक्ट की जो फिनिशिंग स्टार्ट है, कल उसके जो पेंट के रिलेटेड मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा कि पेंट कौन सी कंपनी की करनी चाहिए, किस स्टेज पे कैसा काम करना चाहिए, फिनिशिंग के काम की जो है वो डिटेल कैसे है, कैसे कैसे आपने काम करना है। इंशाल्लाह मैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।